नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिगर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में बात होगी। और कोई खबर नहीं है, खबर कोई नहीं है, अपने दिल की बात करेंगे और बेबाक अंदाज में करेंगे। और आपको कमेंट करके बतानी है कि बात सही है या गलत है। तो बात बीएसपी पार्टी की होगी और बसपा सुप्रीमो की होगी। चलो शुरू कर रहे हैं। आज डिजिटल युग है, यानी कि हर आदमी एडवांस है और हर आदमी की हर आदमी तक पहुंच है, यानी कि सबकी पहुंच सबकी जेब में है मोबाइल के रूप में। मोबाइल से एक दूसरे को जब चाहे जब सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जनकागाय के माध्यम से जब चाहे जब आप संपर्क कर सको। और यही सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी बिल्कुल ज़मीन से आसमान पे पहुंच गई। शुरू में कछु ना हो इन पे, लेकिन सोशल मीडिया की देन है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश के दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए और विशाल जीत प्राप्त करी। लेकिन और दूसरी पार्टी बीजेपी के मुकाबले कमज़ोर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कमज़ोर हैं और दूसरी पार्टी। हालांकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी कछु मजबूत है। वो सब नए जितने युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और थोड़े मजबूत हैं, उन्होंने अपने जो है मुख्यमंत्री कार्यकाल में अपनों दाम पैसा रुपया खर्च करके और अच्छी टीम बना रखी और सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई देते रहें। और जो दूसरी पार्टी हैं, अब जैसा मान के चलो आप कांग्रेस है, कांग्रेस ने अब अपनी टीम खड़ी करी है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। जो सत्ता में पार्टी है वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही ना है, पैसा देला कि मौज है, कितनी पैसा खर्च करो सब कछु उनको ही है। तो 10,000 आदमी रखो, 50,000 आदमी रखो, कितने भी आदमी रखो, कितने भी पैसा खर्च करो, तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस भी मजबूत अपने आप को करने की कोशिश कर रही है पहले के मुकाबले। अब बात बीएसपी की कर, बीएसपी को कोई पुरानो ढर्रा जो पहले से चलवा रहा है वही पे बीएसपी अभी तक चलती नज़र आ रही है। हालांकि थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कछु नहीं हुआ। और अगर तब्दीली नहीं होगी तो या को नुकसान उठाना पड़ेगा और पार्टी उठा रही है। उठाना यूँ पड़ेगा क्या आपको बड़े भोंपू चैनल तो आपको दिखाएंगे नहीं। क्यों दिखाएंगे? वो आपको वो जिन्हें ज़्यादा पैसा जहाँ से मिल रहे हैं और जो दबाव में है सरकार के में उन्हें दिखाएंगे, तो आपको वो दिखाएंगे नहीं। तो जब आप दिखोगे नहीं तो आपको जानेगा कौन? और आपको जब नहीं जानेगो, आपकी बात दूर तक लोगन तक नहीं पहुँचेगी, तो लोगन के दिमाग में चेतना कहाँ से आवेगी? लोगन को जागरूकता कैसे होगी? आपकी अच्छाई की बातें उन तक नहीं पहुँचेंगी तो लोग बागन को पतो कैसे पड़ेगी? हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का है, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी बहुत जल्दी भूल जाए। अगर नज़दीक की घटना है तो 2, 4, 10, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बस 15 दिन बाद में सब ख़त्म। नई चीज़ याद आने लगे, पुरानी चीज़न पे पानी फिर जाए। जैसे बीजेपी पुरानी चीज़न को याद ही ना आन दे, वह पे 72 घंटा में हर नयो फार्मूला हो, नयो फार्मूला आ जाएगा, कोई ना कोई नयो मुद्दा आ जाएगा, पुराना मुद्दा ख़त्म। भ्रमित करने के नहीं है, क्योंकि लोग फिर सवाल करेंगे, लोग उनको उलझाए रहो, हर चीज़ में उलझाए रहो। तो गोवा को इस्तेमाल दूसरे तरीक़ा से कर रहे हैं। पहले सरकार बनाई, लोगों तक पहुंच बनाई, अपनी बातें पहुंचाई, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के गूगल पे पैसा खर्च करे, रुपया करे, टीम बनाई, सब कचू करो। और अब उन चीज़ों को छुपाने के नहीं है, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से को ढाल लाखो उन्होंने, पूरा सिस्टम उनकी ढाल बनो हुआ।
लेकिन अगर बात आप बीएसपी की करोगे तो बीएसपी पुराने ढर्रे पे ही चल रही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा जब तक सोशल मीडिया मजबूत नहीं होगी, सोशल मीडिया पर रोज़ कछु ना कछु नया कंटेंट नहीं होगा। क्यों कि बसपा सुप्रीमो पहली बात तो बोले ही बहुत कम है, ज़्यादा बोले ही ना है। कभी कभी अब शुरू हैन लगो है उनको कछु ना कछु आनो ट्वीट के माध्यम से। पहली बात तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में रहना चाहिए, वाकई नहीं है हर मसला पे जो भी मसला ज़रूरी है और दिख रहा हो कि भाई यहाँ ज़रूरी है तो उन्हें बोलना चाहिए। वाकई संग संग उन्हें अपनी पार्टी के जो भी उनके प्रवक्ता हैं या जो और बड़े नेता हैं उनको भी ये छूट देनी चाहिए कि भाई आप भी कछु ना कछु मीडिया को अपनी बाइट देते रहो और सोशल मीडिया को थोड़ा मजबूत करो। और सोशल मीडिया मजबूत होगा तो आपकी बातें समाज तक पहुँचेंगी, समाज तक पहुँचेंगी तो समाज में एक नई ऊर्जा आएगी, वो पॉजिटिव होंगे। आने सबकी बैटरी ख़त्म है, सब दिमाग में सोच चुके हैं कि कछु ना हो, अब कछु ना हो, अब बेकार है, अब कछु ना हो, अब तो बस जैसे ही है जैसे जी रहे हैं बस यही को विकास समझोगे जी, विकास है रो जैसे जी रहे हैं। अब ने चून चामड़ सरकार दे मिल जाओ भैया खाते रहो, हाँ जी विकास है रो, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? खाली खाने पे काम नहीं चलेगा और जीने पे काम नहीं चलेगा, और बहुत सारी जिम्मेवारी है, परिवार पे है, हर व्यक्ति पे है और सब पे देश की भी जिम्मेवारी है। जो जिम्मेदारी बाबा साहब आज से इतने साल पहले दे के गए संविधान के रूप में हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को भी हमें अच्छी तरह से निर्वहन करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और जिम्मेदारी इनको अगर समझोगे तो फिर सब चीज़ आसान होगी। और रही बात बसपा सुप्रीमो की, उन्हें भी अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए, समझना चाहिए। और अब तो खाली ये भी ना कि जी बसपा सुप्रीमो चलो पुराने ख्यालात किए हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन अब उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, वो तो बाहर पढ़ लिख के आए हैं, जन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं बाहर, और कोई दिक्कत ना। पैसा धेला के मामले में भी पार्टी दूसरे नंबर की है, सरकारी आंकड़े में दूसरे नंबर की सबसे रईस पार्टी है। चलो कोई चंदा पंदा वैसे ना रहो, लेकिन सब समाज के लोग तो चंदा के रूप में दे ही रहे हैं, चाहे 10 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपया, 50 रुपया, जो भी कछु है पार्टी पे इतना तो ना कि बिल्कुल खाली है। तो कम से कम पार्टी को अपने सोशल मीडिया पे, अपने मीडिया पे अपना बजट रखना चाहिए और अपने हिसाब से कछु ना कछु नया कंटेंट रोज़ देना चाहिए, अपनी बात कछु ना कछु कहनी चाहिए और कछु नियुक्त लोग करने चाहिए कि जो कछु ना कछु बोलते रहें। क्यों कि जब तक बोलोगे नहीं, सोशल मीडिया पे चलेगो नहीं, तो जब तक कोई ना पूछ रहा, कौन पूछ रहा, कोई ना पूछ रहा। क्यों कि लड़ाई कौन थे? लड़ाई उन थे जो साम दाम दंड भेद चारों नीति ते लड़ रहे हैं, तो उनते जीतने के नहीं है, आपको मजबूत तो हैनो ही पड़ेगा, वरना फिर कछु ना हो। अगर मजबूत ना होगे तो फिर कछु ना हो, फिर तो बस जैसे बैटरी सबकी डाउन पड़ी है और ज़्यादा डाउन है जाएगी और सब इंगे उंगे को बट जाएंगे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, और फिर इंतजार ही करते रहो, फिर कछु ना होना, फिर कछु ना हो। या लिया ज़रूरी है कि बसपा सुप्रीमो को यहाँ पे चिंतन करना चाहिए, पार्टी को चिंतन करना चाहिए, और कछु लोग स्पेशल लोग नियुक्त करे जाने चाहिए कि जो अपनी बात को जगह जगह पहुंचाते रहें, और कछु ना कछु प्रोग्राम चलते रहे, क्योंकि प्रोग्राम चलेगा तो नया कंटेंट आएगा। और बातें जो हम जैसे छोटे चैनल वाले हैं, जो अपना छोटे छोटे से चैनल चला रहे हैं, उनको भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी वहाँ में कछु ना कछु खबर अपनी उनकी चलाएंगे तो लोगों तक जानकारी पहुँचेगी। लेकिन वो काम भी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं है पा रहे। अब जब कछु गिनने कोई ना होगा तो यहाँ पे क्या गिरोगे? यहाँ पे कोई चावल रोटी थोड़ी बनाओगे, यहाँ पे तो खबर ही गिननी पड़ेगी। खबर तो हो, अब खबर ही 4 दिन में एक आवे, 5 दिन में एक आवे। अब अगर मानो अब हम पे क्या काम है? हम पे तो काम है खबर गिननी है हमें। अब जब खबर गिननी है, खबर है नहीं, तो फिर क्या करोगे? अपनी बात को कैसे पहुंचाओगे? समाज की बात समाज तक कैसे पहुंचाओगे? तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात है। या दिक्कत पे आप लोग क्या समझ रहे हो, आप लोगों को क्या सोचना है, तो कमेंट के माध्यम से आप यह चीज़ पे अपनी राय ज़रूर रखोगे। एक जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, जवान हैं, अभी युवक बिल्कुल नौजवान हैं, तो उन्हें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। खाली अपने ट्वीट कर देने थे, अकेले ते कछु ना हो, पूरी एक टीम होनी चाहिए और टीम के माध्यम से
अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो समाज में एक नई जागृति आवेगी और कहीं ना कहीं बसपा को हमें फ़ायदा होगा, बसपा सुप्रीमो को फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा और जब सबको फ़ायदा होगा तो प्रदेश और देश को तो फ़ायदा होगा ही होगा। अब आप मेरी बात को थोड़े थोड़े समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर और ज़्यादा बात करेंगे आज ही तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप भी जब वीडियो आवेगी तो गट्टा आगे को लिगाड़ दोगे और वीडियो ठप हो जाएगी, वीडियो ना चले, पूरी बात ही ना देख पाओगे। या लिया अपनी बात को विराम देते हुए नई वीडियो में फिर बाकी बात करेंगे। जब तक के नहीं देसी देख फिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।